और डी ऑप्शन है एस कंटेन्स ऑल दी ऑड प्राइम नंबर। एक सेट गिवन है और हाँ इसके जितने भी एंट्रीज है ना वो बिलोंग कर रहे हैं किसको, जेड पी जेड को, मतलब जेड पी को। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट अगर जेड पी को बिलोंग कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर होगा जिससे कि इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। सॉल्व करो इसको। जल्दी करो, सिंपल क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया है, अपने को ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए और इसके एंट्री, मतलब जब एंट्री किसको बिलोंग करेंगे, जेड पी को, कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर अदर देन 2 and 5, मतलब 2 और 5 को छोड़ के हर एक प्राइम नंबर हो।
आया किसी का? चलो ध्यान दो। ये एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो इसका डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालना है। तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालता हूँ तो 1 3 -1 0 2 -2 0 -1 -2 और 2। तो ये आ जाएगा अपने पास 6 -2 2 0 -2। तो ये आ जाएगा 6 + 4 = 10। तो डिटरमिनेंट क्या आ गया, 10। तो 10 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूं तो 2 × 5। तो अगर सपोज इसके जो एंट्री है मैं कहाँ पे ले रहा हूँ, जेड पे। तो जेड को अगर मैं सपोज 2 ले लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो मुझे नॉन इन्वर्टिबल चाहिए, तो इसका मैं Z2 नहीं सेलेक्ट कर सकता। मतलब P क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। अगर मैं सपोज Z5 ले लूं तब भी डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, क्योंकि Z5 के अंदर 5 कैसे ट्रेट होता है, एज 0। तो भी मतलब P को मैं क्या नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ, 5। लेकिन इसके बाद अगर मैं Z3 को 3 सेलेक्ट करूं तो 3 के टेबल में तो कभी 5 आता नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे ही Z7 ले लूं तब भी कभी 0 नहीं होगा। मतलब 2 और 5 को अगर छोड़ दूं तो इसके एंट्री किसी को भी बिलोंग करे, चाहे वो Z3 को बिलोंग करे, Z7 को बिलोंग करे, Z11 को बिलोंग करे, डिटरमिनेंट कभी 0 नहीं है। क्योंकि 10 इसमें से कोई भी ऐसा Z3 हो, चाहे Z7 हो, चाहे Z11 हो, किसी में भी 10 एज अ ट्रेट 0 नहीं होता, ठीक है। मतलब 10 को एज ए 0 नहीं ट्रेट करते हम लोग। समझ में आया सबको? अगर मैं Z5 ले लूंगा तब भी 0 होगा, Z2 ले लूंगा तब भी 0 आ जाएगा, क्योंकि Z2 के अंदर 2 का मतलब 0, Z5 के अंदर 5 का मतलब 0। लेकिन अगर उसको छोड़ के मैं कोई Z लूं तो इसका डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर है सबको ये? समझ में आया सबको? ये रियल के अंदर भले नॉन जीरो है, लेकिन जब हम लोग जेड की बात करते हैं तो उसमें ये डिपेंड करता है कि ये एन का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? एक बार यस कर दो। अब थोड़ा एक ब्लॉक मैट्रिक्स के बारे में समझ लो। हम लोग ने डिटरमिनेंट पे ब्लॉक वाला नहीं हुआ था, ठीक है। तो ब्लॉक में होता क्या है कि अगर सपोज कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिए तो हम लोग उसका क्या बनाते हैं, इसमें से छोटे छोटे स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बनाते हैं। उसका रूल क्या है कि जितने सपोज मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 4 6 8 9 3 2 1, ये फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स बनाया। ये कितने ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का। तो सपोज मैं एक लाइन खींच रहा हूँ तो ये कितने रो की बात कर रहा हूँ, 1। तो सेम यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, और जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब अगर इसका डिस्टेंस सपोज 1 है तो इसका भी डिस्टेंस 1 होना चाहिए। तो जो मैट्रिक्स बनते हैं ना डायगोनल पे, ये कैसे बनते हैं, स्क्वायर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ 2 3 6 1 0 3 4 3 2 1 6 3 2 1 4 0। सपोज मैं 3 पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 करना होगा, तो ये एक 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा और ये एक 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है, अगर ये जो हम लोग ने मैट्रिक्स बनाया है एक ब्लॉक में, सपोज इसको मैं ए बोल सकता हूँ, इसको बी बोल सकता हूँ, इसको सी बोल सकता हूँ, डी। अगर ये सपोज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, जैसे ये 0 हो जाए या फिर ये 0 आ जाए, और हमको इसका डिटरमिनेंट अगर निकालना है ना, तो हम लोग डिटरमिनेंट इसका निकाल देंगे, डिटरमिनेंट इसका निकाल देंगे, और दोनों को डिटरमिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो वो हमारा आंसर होता है। क्लियर है सबको ये? जैसे मैं एक अच्छा खासा मैट्रिक्स लिख दूं 1 2 3 6 3 2 5 3 3।
इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? बताओ चलो, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछ ले तो कितना टाइम लगेगा इसका डिटरमिनेंट निकालने में? अगर हम लोग ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का यूज करते हैं तो मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है? 180। ठीक है, सिंपल करना क्या है, ऐसा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ताकि वो एक अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। जैसे देखो, ये अगर मैं यहाँ पे 3 पे कर रहा हूँ तो वही सेम इक्वी डिस्टेंस पे एक वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ करना है। ये अगर 3 रो के बाद कर रहा हूँ तो ये 3 कॉलम के बाद, तो ये देखो, ये 3 रो के बाद, ये 3 कॉलम के बाद, ये एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। अगर ये एक अपर ट्रायंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे इनटू इसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट सिंपल क्या आ जाएगा अपने पास, इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो ये मेरे पास 0 माइनस 12 आ जाएगा। इसका डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो इस रो के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकालूं, अरे सॉरी, ये रो के रिस्पेक्ट में, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, तो अपने पास ये -2, 6 2 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा -2 और 12 माइनस 9 372 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, ऐसे अगर इसका ट्रेस निकालना है ना तो ट्रेस क्या करेंगे, जस्ट इसका सम कर दो, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 9 16। ठीक है, तो ट्रेस तो वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था 2012 में नेट में। ठीक है, वैसे 3 से 4 मिनट बचा है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है सी इस तरीके से कि ये एक ए है। ठीक है, अगर हो गया टाइम पे तो ठीक है, नहीं तो इसको ट्राई करना सेम उसी फॉर्मेट में। सी एक मैट्रिक्स के बने, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ए प्लस बी लिखा है, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। ए जो है ना, ये एक 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो बी है ना, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जो इसके एंट्रीज आएंगे वो सब क्या है, इसके एंट्री है अपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब जैसे अगर मुझे निकालना है 6 6, तो मैं 6 6 निकालूंगा। अगर मुझे सपोज कोई एंट्रीज का पोजीशन है, सपोज A7 8, अरे 7 3, तो मैं क्या निकालूंगा, 7 C 3। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि जो इसका डिटरमिनेंट आएगा वो 1 या -1 हो सकता है। सेकेंड, डिटरमिनेंट सी 0 हो सकता है। ट्रेस जो है वो ऑफ सी इज 0। और फोर्थ ऑप्शन, ट्रेस ऑफ सी इज 5। ए 5 ऑर्डर 5 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका कोएफिशिएंट कहाँ से आ रहा है, आई जे से, वेयर आई इज अ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है,
सिंपल लॉजिक समझ में आ गया ना, तो डायरेक्ट 1 मिनट के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं, सब फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आई, वेर आई जे इज बिटवीन 1 to 5, 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का है ना, ये भी देखो टोटल मैट्रिक्स का ऑर्डर 10 क्रॉस 10 है, ठीक है, ये 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का है और ये भी 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का है। C इज इक्वल टू 0 और ट्रेस